बैंक फ्रॉड वाला क्या मामला है? क्या हुआ ये? अच्छा, वो मसला हुआ ये कि 3 साल तक एक रिलेशनशिप मैनेजर ने अपने ही कस्टमर्स के अकाउंट से चोरी की। 41 कस्टमर्स 100 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करके 4.5 करोड़ चुराए गए और किसी को भनक तक नहीं लगी। ओह! और किसने किया ये सब? 26 साल की साक्षी गुप्ता ने। ये कोटा में आईसीआईसीआई बैंक के एक ब्रांच की रिलेशनशिप मैनेजर थी। और कब हुआ ये? वेल, साक्षी ने ये सब किया 2020 से 2023 के बीच में। 3 साल? वाह! लेकिन कैसे? करीब 3 साल तक साक्षी ने 41 कस्टमर्स के पैसे विथड्रॉ किए। कस्टमर को पता ना चले इसके लिए उसने कई अकाउंट से लिंक्ड मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिए थे। मोबाइल नंबर चेंज करके अपने रिलेटिव्स के नंबर डाल दिए गए थे ताकि असल अकाउंट होल्डर्स को ट्रांजैक्शन की अलर्ट ना मिले और ओटीपी रिश्तेदारों के पास जाए। उसने एक बुजुर्ग महिला के अकाउंट को पूल अकाउंट की तरह इस्तेमाल किया है और इसमें करीब 3 करोड़ ट्रांसफ़र भी किए। तो बेसिकली साक्षी misused debit cards, pins and OTPs for all these unauthorized transactions and even activated overdraft facilities on 40 accounts without consent. सो रिपोर्ट्स के मुताबिक 31 कस्टमर के एफडी को प्री मच्योरली क्लोज किया गया। वहां से 1.4 करोड़ निकाले गए। 3.4 लाख का पर्सनल लोन भी निकाला गया। कई ट्रांजैक्शन इंस्टा कियोस्क और अलग अलग डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म से किया गया। 4 कस्टमर का एटीएम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल किया गया। अब इस कहानी में आगे बढ़े इसके पहले ज़रा कुछ बातें समझ लीजिए, खासकर हमारे सीनियर सिटीजन्स इसको ध्यान से समझ लीजिए। चाहे तो नोट बना लीजिए, कहीं रख लीजिए, हर दिन पढ़ लीजिए। 2 से अधिक बैंक अकाउंट ना रखें, ट्रैक करना मुश्किल होता है। इसके अलावा एफडीज की संख्या भी उतनी ही रखें जितनी कि आप ट्रैक कर सकें। याद रखिए कि आपके लिए जो ये फेज़ है, ये कंसोलिडेशन का फेज़ है, रायता फैलाने वाला नहीं है। ओटीपी, पिन या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को भी मत दीजिए। बैंक स्टाफ भी मांगे तो मना कर दीजिए। ये आपकी सुरक्षा की पहली लाइन है। बैंक में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा अपडेटेड रखें। अगर आपको ट्रांजैक्शन अलर्ट्स आना बंद हो जाए, मान लीजिए आप किसी एटीएम गए हैं, पैसे विड्रॉ किए, अलर्ट नहीं आया, तो समझिए कुछ गड़बड़ है, तुरंत एक्शन लीजिए। एफडी और अकाउंट की स्टेटमेंट हर महीने चेक करिए, ये आपके पास मेल पर आ जाती है। चाहे आप डिजिटली एक्टिव हों या ना हो, किसी भरोसेमंद फैमिली मेंबर को ज़रूर इन सब प्रोसेस में इन्वॉल्व करें। बैंक आरएम कहे मैं सब कर देता हूं तो ट्रस्ट करने का नहीं, अलर्ट होने का वक्त है। आपके अकाउंट का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास होना चाहिए और किसी के पास नहीं। बाकी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन में भी, जैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग या इंश्योरेंस लेते वक्त आपसे ऐसा कहा जा सकता है, प्लीज़ किसी भी अननोन इंसान को सब ना करने दें। सीनियर सिटीजन्स के साथ फ्रॉड्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि उन्हें डिजिटल सिस्टम की आदत नहीं होती है। तो इसमें जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर आपके पेरेंट्स या एल्डर्स अकेले बैंक हैंडल कर रहे हैं तो उनका साथ दीजिए। लेकिन ये बताओ कि साक्षी ने ऐसा किया क्यों? क्या किया इतने पैसों का? शॉपिंग? नहीं, वही तो हैरानी वाली बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साक्षी स्टॉक मार्केट में एफएनओ में ट्रेड करती थी और इस फ्रॉड से चुराया गया सारा पैसा उन्हीं ट्रेड में लगाया गया और हुआ वही जो 90% से अधिक ट्रेडर के साथ होता है, पैसा डूब गया। अब यहाँ पर आती है दूसरी सीख उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि ट्रेडिंग हलवा है जो झट से बना लेंगे और पट से खा लेंगे। जाग जाइए, ट्रेडिंग देखने में सिंपल लग सकता है, ये इजी नहीं है और यहाँ पर आदत से ज़्यादा कुछ और, जैसे कि आपका ईगो आपको बर्बाद कर सकता है। ट्रेडिंग शुरू की, नुकसान हुआ तो नुकसान लेकर हाथ जलाकर निकल गए तो आप फिर भी बच जाएंगे। लेकिन वो शख्स जो ये सोच के कि ऐसे कैसे नुकसान हो गया, मैं तो कमा के रहूंगा, वो अंत में पता है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि चलो बांध लिया है हमने सामान अपना, बताओ कहाँ रहते हैं वो लोग जो कहीं के नहीं रहते। सही है। अब आगे क्या होगा? अभी तो साक्षी को अरेस्ट कर लिया गया है और जो रिपोर्ट कहती है उसके मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक ने उन सभी कस्टमर्स को जिनके साथ फ्रॉड हुआ था उनके पैसे लौटा दिए।
लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं। ये सब हुआ 2020-23 के बीच और पकड़ में आया 2025 में। यस, बेटर लेट देन नेवर, बट द फ्रॉड वेंट अनडिटेक्टेड फॉर ईयर्स। हाउ? क्या ये काम अकेले का हो सकता है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साक्षी ने कस्टमर के अकाउंट से जुड़े मोबाइल नंबर्स चेंज कर दिए थे। उनके नंबर्स के बदले क्लोज रिलेटिव्स का नंबर डाल दिया था। वो कभी सवाल नहीं करते थे कि कैसे उनके नंबर पर ये ओटीपी आ रहे हैं, किस बैंक अकाउंट से लिंक्ड ये ओटीपी आ रहे हैं। स्ट्रेंज, राइट? अभी साक्षी की उम्र जो बताई गई है 26 साल है। ये सब फ्रॉड हुआ 2023 तक। तब उसकी उम्र थी 21 से 24 साल। हम ये कह रहे हैं कि एक 21 साल के इंसान ने आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े बैंक के सिस्टम में लूप होल निकालकर 3 साल तक फ्रॉड किया और 3 साल में बैंक को पता भी ना चला। दिस सेज अ लॉट अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ द बैंक एज वेल। एनीवे, आप सब लोग अलर्ट रहें, अपने अपने पैसों का ख्याल रखें और याद रखें, बहुत भरोसा ना कर लेना। अपनी आंखों पर दिखाई देता है जो कुछ, वो ख्वाब होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें और बी वेल्दी सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, यानी मैंडेटरी है। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फीडबैक, कमेंट और क्वेश्चंस या तो कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप करें या फिर ईमेल। डिटेल आपकी स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएंगी आपको। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। फिर से एक बार वक्त देने के लिए शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।